महाभारत की कहानियों में एक वाकया ऐसा भी है जब एक प्रतापी राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक उनके कोई संतान नहीं थी। ऐसे में चिंतित रानी ने किसी सलाह पर मृत राजा के साथ संसर्ग किया। बेशक इसको चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन रानी गर्भवती हुई, फिर उसके साथ बेटे हुए। वैसे मौजूदा साइंस भी कहती है कि ऐसा हो सकता है। महाभारत में एक राजा थे जिनका नाम व्यूषिताश्व था। ये कहानी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें अपार शक्तियां हासिल थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतान विहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के शरीर से मिलन किया। इससे उन्हें 7 बेटे हुए। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को शाप मिला था कि वह जब भी पत्नी के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप उन्हें तब मिला जब उन्होंने प्रेमरत हिरणों की जोड़ी को अपने बाणों से भेद कर मार डाला। इस श्राप के बाद पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती। पांडु के अब तक कोई संतान नहीं थी। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को संतान नहीं हो पाने पर काफी चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। महाभारत दौर में स्त्रियां आपात स्थिति में उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। वो राजा व्यूषिताक्ष थे जिन्होंने मरने के बाद भी पत्नी के मिलन से 7 बेटे पैदा किए थे। ये बात कुंती ने पांडु से की थी। इसका उल्लेख राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा व्यूषिताश्व के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 के पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। कौशिकी बुक्स की महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाग 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु से कुंती ने यही कहा कि अगर राजा व्यूषिताश्व की मृत्यु के बाद भी रानी भद्रा ने उनसे मिलन किया, गर्भवती हुई, 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्यूषिताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। अब जानते हैं कि कौन थे राजा व्यूषिताश्व और उनकी रानी भद्रा। वह चंद्र वंश के राजा शंखन के पुत्र थे। व्यूषिताश्व ने राजा कक्षीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में व्यूषिताश्व को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान किया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद व्यूषिताश्व ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग, जिसे तब यक्ष्मा रोग कहा जाता था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। भद्रा दुहक से ग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें और 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। उस संभोग से भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। पौराणिक विश्वकोश के अनुसार महाभारत आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखा है, व्यूषिताश्व पुरु वंश के राजा थे, जो धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ किए। जब राजा की मृत्यु हुई तो भद्रा राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं। तब व्यूषिताश्व की आत्मा, जो शरीर से बाहर थी, उसने भद्रा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ। मैं तुम्हें पुत्र दूंगा।
उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य किया। मृत शरीर से 7 पुत्र प्राप्त किए। पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने तब कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं किसी देवता या ब्राह्मण का मंत्र बल से आह्वान कर सकती हूँ। इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। पांडु ने इसकी सहर्ष अनुमति दी। फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। एक अध्ययन के दौरान मिले साक्ष्यों को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह दावा किया कि इंसान की मौत के 48 घंटे बाद तक उसके शुक्राणु स्पर्म गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उससे स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि इंसान की मौत के बाद उसके शुक्राणुओं को स्पर्म बैंक में जमा भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौत होने के 48 घंटे के भीतर 2 तरीकों से शव के शुक्राणु निकाले जा सकते हैं, जिनमें सर्जरी की मदद से शव के शुक्राणु निकालना शामिल है। बाद में इसे फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। यानी साइंस भी मानती है कि महाभारत की जिन बातों को चमत्कार माना गया, उसमें से कई घटनाएं वाकई हो सकती हैं। उन पर हैरान नहीं होना चाहिए।